ये स्थान है हरिद्वार में, होटल जहान ई दाले। यहाँ पर श्री माता की कृपा से चौथा वर्कशॉप ऑन अटेंशन, 4th वर्कशॉप ऑन अटेंशन घटित होने जा रहा है। यहाँ पर रहने वाली हमारी एक बहन मधु गुप्ता बहन के सहयोग से, सौजन्य से ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। माँ गंगा की पावन धरती पर अभी इससे पहले 29 और 30 दिसंबर को दिल्ली में कार्यक्रम रहा था। ये वो हमारा तीसरा वर्कशॉप था अटेंशन पे। बहुत सुंदर अरेंजमेंट है दो बहन की कृपा से। ये है हमारी मधु बहन, जिनकी सहयोग से श्री माता जी ने यहाँ कार्यक्रम रखवाया है। बाकी सारे लोग क्या हो गया? आगे सब आ जाओ, जसलीन आ जाओ। तो हम प्रैक्टिस किया और अपना एक्सपीरियंस बताया। उसके बाद थोड़े हफ्ते के बाद से जो है शिवरात्रि पूजा हुई और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जो है बिल्कुल ही पहले से अनुभव बिल्कुल अलग और बहुत सुंदर। तो जो है ये तो जो है बहुत ही अति आनंद की कमाल की बात यह है कि कल मैंने इनका मैसेज देखा उस पे YouTube पे। मैंने इनको बोला कॉल मी इमीडिएटली। कल सही प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जय श्री माता जी लिखो, जय श्री माता जी, भैया से नंबर लो, जाना है हमें, भैया से मिलना है। और इतना जैसे श्री माता जी बुलाती हैं, कमाल है वैसे। ताज्जुब की बात बेंगलोर से फोन आया विकास का। हाँ, विकास का मेरे पास भी आया वो पुराना परिचित बच्चा था और उसने कहा कि ये आप दिखाई दी मेरे को और मुझे बहुत सुंदर, ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं कि इस तरह का भी कोई कार्यक्रम होता है। तो मैंने कहा बेटा कोई नहीं, अब की जब भी होगा तो मैं इन्फॉर्म जरूर करेंगे। तो फिर आपसे उसने रिक्वेस्ट की और वो ऐड हुआ। जी जी, मैंने नंबर मांगा तो नंबर नहीं आया, दीदी ने कॉल करा था, मेरे हस्बैंड आए तो कॉल करा। नहीं, मैंने बाद में देखा था। एक्चुअली 15 घंटे बाद मैंने मैसेज देखा था। मैं रोज कंप्यूटर खोलता तो हूँ नहीं, हाँ जी, बाई चांस कल कंप्यूटर खोला मैंने।
पे काफी लोग इच्छुक हैं। बहुत ही अच्छा था भैया वो प्रोग्राम करती आपका, हूँ बहुत ही अच्छा। बस जैसे श्री माता जी करा दे। और भाई साहब वो अटेंशन से करने से जो है ना मेरे को बहुत कूल फीलिंग और जो है सारे चक्रों पे बहुत इम्प्रूवमेंट वाली जो है फीलिंग जो है वो मेरे को आई। चलिए श्री माता की कृपा है सिक्किम के माँ की फर्स्ट डाला था तो कुछ मैट बिछा लीजिए, क्योंकि हमने तो गद्दों पे रखी है ना मैट, तो मैं तो सही हो गया कुछ ना हो, बिल्कुल सही हो गया। सॉक्स भी नहीं पहन हाँ ठीक है, एक कोई कपड़ा ठीक है। हाँ लगवा लीजिए। जय श्री माता दी के शुभ दिवस फिर दोबारा आ गया। आज से शुरू होने जा रहा है हमारा हम सब का वर्कशॉप ऑन अटेंशन 4th। श्री माता की कृपा से ये प्रोग्राम हरिद्वार की धरती पर यानी कि माँ गंगा की धरती पर श्री माता जी की प्रेरणा से जो मधु बहन के हृदय में आई, और जब ये पहला वाला 3rd प्रोग्राम हुआ था उसी वक्त हमारी बहन ने कहा था कि आप सब लोग हरिद्वार आइएगा, और देखिए श्री माता की कृपा हुई कि ये कार्य घटित हुआ और आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। वास्तव में श्री माता जी जो चाहती हैं वो करा देती हैं, भले ही हम उसको समझें या ना समझें। किस तरीके से वो कराती हैं हम नहीं समझ सकते। जी भाई साहब नमस्कार। ना मैं बाहर हुए प्रोग्राम में आया हूँ ध्यान के बुलाया है श्री माता जी की प्रेरणा से। और आपने देखा होगा जब से आप लोग यहाँ आए हैं तब से महसूस किया होगा आपने, अगर सहस्त्रार में चित रखा होगा, हृदय में रखा होगा या वातावरण में रखा होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पे कुछ अलग ही आनंद आ रहा है। और वो आनंद किस प्रकार का है? एक फ्रीडम के रूप में, एक जिसे कहते हैं ना एक मुक्त अवस्था, कि जैसे हम खाली हैं इस वक्त यहाँ पर, कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई समस्या जो रात दिन घेरे रहती थी वो नहीं है, और आगे की कोई प्लानिंग नहीं है। महसूस किया? और हृदय में अगर आप देखें एक अनजाना सा उल्लास, एक खुशी, किस बात की मालूम नहीं किस बात की खुशी है, लेकिन है। और सेंट्रल हार्ट में देखिए इस वक्त धीमी धीमी मध्यम मध्यम खिंचाव की एक अनुभूति जो ये बता रही है कि माँ जगदम्बे प्रसन्न हो रही हैं हम सब के साथ में। उनको भी बड़ा आनंद आता है। जानते हैं जब हम सब का चित्त अपने हृदय में जाता है तो कितनी प्रसन्नता होती है माँ जगदम्बा को। जितने भी यहाँ पर शक्तियां बैठी हैं सुप्त अवस्था में, इवन बाकी चक्रों पे भी जो बैठे हैं वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। कारण मुझे एक अनुभव हुआ है, वैसे तो सारे देवी देवता चक्रों पर बैठते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करके वो रात में, जैसे हम कहते हैं ना रात में घर, तो वास्तव में अपने हृदय में आ जाते हैं और माँ के साथ रहते हैं। इसी कारण से जब भी आप हृदय में महसूस करेंगे तो आपके अंदर उल्लास अनुभव होगा। यानी कि वो जो देवी देवता हैं जो माँ के साथ बैठे हैं, माँ जगदम्बा के साथ बैठे हैं हमारे हृदय में, वो उल्लासित हैं, प्रसन्न हैं। तो ऐसी अवस्था है, महसूस कर रहे हैं?
है ना। अब ये सेशन प्रारंभ होने से पहले मेरी हृदय की इच्छा है कि हमारी बहन मधु बहन कुछ बोले, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है श्रीमाता जी ने उनके माध्यम से रखवाया है, और जो ये सेशन चलेगा, अब ये सेशन सबके बोलने वाला होगा, सब बताएंगे अपने अपने अनुभव। और जो पिछली बार आए थे, पिछली बार से लेके अब तक 3 महीने के 2.5 महीने के अंतराल में उनको परिवर्तन या अनुभव जो भी हुआ हो वो भी जरूर बताएंगे, ठीक है। तो मधु बहन को मैं देता हूं फोन, सॉरी ये माइक। जय श्री माता जी। यहाँ मौजूद सभी बहनों और भाइयों को जय श्री माता। आज से 3 महीने पहले 29 दिसंबर का दिन था और मेरा बिल्कुल मन नहीं था। अलका बार बार कह रही थी कि आ जाओ, बहुत सुंदर वर्कशॉप है, और मैं गई। वहां पहुंचने के बाद जो चीज महसूस हुई, जो अंतर महसूस हुए, मैं आज रमनी बहन से चर्चा कर रही थी कि पहले जो 108 मंत्रों का हम मंत्र एक रूटीन पे में ले जाते थे। ओम त्वमेव साक्षात निर्विचार साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमः। उसको कभी महसूस नहीं किया। जब भैया ने इस बात पर चर्चा हुई, चिंतन किया, और भैया ने कहा इसको फील करके देखो, और वो जो अनुभव हुआ तो उसको हम बयान नहीं कर सकते। बाकायदा साक्षात वही रूप उस समय माँ का होता है जो हम मंत्र लेते हैं और उसको महसूस करते हैं। जैसे हम तीनों महामंत्र लेते हैं और रोज लेते हैं, कितनी बार लेते हैं, पर कभी माँ को महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली रूप में एक साथ महसूस नहीं किया, और उसके साथ कैसे आदिशक्ति रूप में वो परिवर्तित हुई वो महसूस नहीं किया। वो 29 तारीख के बाद ये चेंज मेरे में आया। हो सकता है दूसरे लोग करते हो, मैं नहीं कह सकती, पर मेरे अंदर ये चेंज, और आज की डेट में ये हाल है। कोई भी पूजा, कोई भी ध्यान निर्विकार में ही होता है। साक्षात माँ के सामने पूजा चल रही है, पर वो माँ दूसरे रूप में पूजा ले रही है। अंतस में ही पूजा हो रही है। बैठे हम साक्षात हैं। तो अब ये पोजीशन है कि हर पल मन ये करता है कि ऊपर की तरफ चलो, नीचे रहना नहीं चाहता। और बस वहाँ माँ ने एक शुद्ध इच्छा दी कि ये प्रोग्राम या ऋषिकेश हो, पर ऋषिकेश में माँ ने साहित्य ये दिया, या माँ की इच्छा थी कि हरिद्वार पर ही हो। और आज मैं अपनी सब बहनों भाइयों को देखकर मन में बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। जो भैया ने कहा कि हृदय में सारे देवी देवता विराजे हुए, वास्तव में, और उन देवी देवताओं के साथ ये सुंदर आत्माएं, ये मेरी बहनें प्यारी योगिनी और योगी भाई विराजे हुए। बहुत आनंद में हूँ। माँ का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्य के लिए उन्होंने मुझे यंत्र चुना और हमेशा चुनती रहे। माँ को कोटि कोटि नमन, और सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक आपसे निवेदन है, सभी लोग बताएंगे पहले नाम, स्थान और अपने अंदर जो भाव है। जय श्री माता जी। बहन जी के ऊपर थोड़ा सा मुंह के पास। जय श्री माता जी। मैं अल्पना भल्ला देहरादून से आई हूँ। मैंने कृपाराम जी की जो वीडियोस हैं वो देखी, और उनके माध्यम से जो है जैसा उन्होंने बताया सिखाया वैसे जो है
ध्यान करने की विधि को अपना पाई, थोड़ा सा अंश मात्र। तो लेकिन जो है उसमें मेरे को बहुत अच्छा अंतर महसूस हुआ। मैं शहर में 15 साल से आई हुई हूँ, लेकिन जो है पिछले 2-3 हफ्ते से जो ये सहज की विधि से मैंने जो है ध्यान किया, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और कुछ ही दिनों पश्चात जो है शिवरात्रि पूजा थी, उसमें मेरे को पहली बार शिव जी के 108 नाम, एक एक नाम जब हम ले रहे थे तो जो है कुंडलनी का उठना और सहस्त्रार पर जाना महसूस हुआ। और जो है तब मेरे को पता चला कि जो है असली में कि हम ध्यान में जो है किस तरह से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे को जो है ठंडी परम चैतन्य की जो है लहरियों का अनुभव हुआ। इसके लिए जो है यहाँ पर जो आज सामूहिकता में जो है ध्यान करने के लिए आई हूँ, तो जो है इसके लिए श्री माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री माता जी सबको जो है आध्यात्म में आगे बढ़ाएं, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। जय श्री माता जी। शिवानी बहन, शिवानी मुंह के पास रखे हो। जय श्री माता जी। नाम शिवानी, जोर से। देहरादून से आई हूँ मैं। और क्या जो भी आपके हृदय में है, हृदय में तो अभी कृपा भैया से ध्यान सीखना है कि अभी और ध्यान कैसे किया जाए। अभी जैसे अल्पना दीदी ने बताया कि 1 हफ्ते पहले हमने भैया की कैसेट देखी, सीडी देखी यूट्यूब पर, और हमें बहुत ही आनंद महसूस हुआ। कैसा आनंद कि जैसे ही हमने यूट्यूब खोला और इतना सुंदर चैतन्य, शीतल चैतन्य लहरियाँ एकदम हाथों में, हृदय में। तो जैसे कि देहरादून में तो आपको मालूम है कितनी ठंड है, तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि ये क्या है, ये हाथों में इतना ठंडा ठंडा क्या है ये? तो ये देहरादून की ठंड है या भैया की ये चैतन्य लहरियाँ है? तो हस्बैंड कहने लगे कि अरे देखो ये चैतन्य लहरियाँ, शीतल चैतन्य लहरियाँ हैं। और बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड, हम 2 ही प्राणी सहज करते हैं घर में, और 2 ही प्राणी हैं हम। तो श्री माता जी की कृपा से हम भैया की अगली कैसेट या जो भी कब आएगा करके, तो जैसे ही आए हम लोग खाना पीना छोड़ के दोनों बैठ जाए हाथ खोल के, अरे अरे जल्दी आओ करना है, ये भैया ने क्या भेजा है। और बहुत ही आनंद हमें आया। ऐसे करते 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 12 एपिसोड हमने देखे। जब 12 एपिसोड के बाद भैया बोलते कि अब प्रदक्षिणा चक्र, तो हम उसकी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ वो भैया ने नहीं बताया और भैया ने उसका दी एंड कर दिया। अब हमें खलबली हो गई। हमने कहा ये क्या हुआ? तो हमने कहा जय श्री माता जी भैया, आप कौन है हम नहीं जानते, लेकिन आप हमें अपना फ़ोन नंबर दीजिए। लेकिन वो भी नहीं आया। जब वो नहीं आया तो हम और बेचैन हो गए कि बार बार खोले यूट्यूब, नहीं नंबर नहीं। कल अचानक क्या होता है कि अल्पना दीदी का फ़ोन आया, तो मेरे हस्बैंड आए जैसे शॉप से, तो दीदी कह रही शिवानी से बात नहीं करनी, मेरे साथ फ़ोन दो। मैंने कहा दीदी क्या हुआ? अरे उसमें नंबर आया है भैया का, तो मेरा जी से कहो बात कर लेंगे। तो मैंने कहा दीदी आप ही कर लेते। पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, मेरे हस्बैंड ने बात करी। पर देखिए हम इतने दिनों से बिल्कुल दोनों हस्बैंड वाइफ फ्री थे, लेकिन कल क्या हुआ मेरे हस्बैंड बिजी हो गए। तो वो कहने लगे कि अरे तुम जाओ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही, आपके साथ ही जाऊँगी। तो वो कहने लगे नहीं दीदी के साथ आप जाओ और जो भी है भैया से सीख के आओ। तो मैंने कहा ठीक है, श्री माता जी की यही कृपा। तो आज मैं सीखने आई हूँ भैया से
श्री माता जी हम पर क्या कृपा करने वाली है। आदिशक्ति से यही इच्छा है कि माँ अब पूरी तरह सहज में उतार लीजिए श्री माता जी और हम सब पर अपनी कृपा बनाइए। हे परमेश्वर, जय श्री माता जी। आकांक्षा एक मिनट। बहन जी, सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, बिल्कुल, वो तो ये सब श्री माता ही सिखाती हैं। हाँ, माध्यम बनकर जो मेरे को अनुभव उन्होंने दिए हैं वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि वो हम सबकी शिक्षक है, टीचर है। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। में बोला जो भी ना मैं तो अपने दिल से ही, मैं भी अपने दिल से ही कह रहा हूँ। मैं तो आँख बंद करके बोल दिया और मैं सीख नहीं आई, क्योंकि ये श्री माता जी ने अपने चैनल बनाती हैं, वो अपने अपने स्तर के चैनल उनके होते हैं और हम बहुत सारे सहजीव का अनुभव ग्रहण करते हैं और हमारी यात्रा आगे की चलती है। हाँ आकांक्षा। जय श्री माता जी सभी को। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं मेरठ से हूँ और आज 4th अटेंशन वर्कशॉप अटेंड करने आई हूँ। मैं लकी हूँ कि मैंने पिछली 3 वर्कशॉप भी अटेंड की हैं, मतलब फर्स्ट वाली नहीं की थी। और यहाँ सीखने को तो बहुत मिलता ही है। इस ध्यान के लिए तो मैं जितना बोलूँ उतने शब्द कम हैं। जैसा कि मधु आंटी ने भी बताया, वो अनेक बताया कि हम जो भी करते हैं हम बोलते हैं, पर क्या हम उसको वास्तव में महसूस करते हैं? जैसे मंत्र हमने लिए, पर मंत्र की शक्ति को क्या हमने वास्तव में महसूस किया? हाँ, जब से भैया से हम सीख रहे हैं तो वास्तव में वो मंत्र हमको क्या गाइडलाइन दे रहे हैं, या चक्र पे जब हम ध्यान कर रहे हैं तो वो चक्र के देवी देवता जब हम उनको महसूस कर लेते हैं तो वो हमें क्या गाइडलाइन दे रहे हैं वो हमें पता चल पाता है। उसके अकॉर्डिंग जब भी हम काम करते हैं तो वो वास्तव में सत्य ही होता है। तो बहुत अच्छे से एक कोऑर्डिनेशन हो पाता है अपने अंदर के देवी देवताओं से इसमें, और बहुत आनंद आता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी और सारे देवी देवताओं से अच्छी सी फ्रेंडशिप हो जाए और मैं खूब अच्छे से ध्यान करूँ और ऐसे आनंद महसूस करती रहूँ। जय श्री माता जी। दिशा बहन। जय श्री माता जी। वो पास में। मेरा नाम निशा है, मैं मेरठ से आई हूँ। मुझे नजदीक रखो। मुझे 1.5 साल सहज में आए हुए हुआ है और मुझे 1 साल तक तो कुछ महसूस ही नहीं होता था क्या सहज है। सहज का मतलब है इजी, बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता था 1 साल का, क्योंकि जिससे भी मिलती थी कोई कुछ बताता था मुझे समझ नहीं आता था। फिर जैसा भैया ने बोला, श्री माता जी ने माध्यम बनाया भैया को, इनके घर पे जाके मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेशन करते वक्त महसूस होती है सारी चीज़ें, कुंडली क्या है, वाइब्रेशन कैसे आते हैं। उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। ज़्यादा अनुभव मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन जो प्रेम मुझे श्री माता जी ने दिया वो सभी को दे, यही इच्छा मेरी श्री माता जी से है। जय श्री माता जी। पीछे हमारी एक बहन बैठी है, श्री माता जी। बेटा पास में। जय श्री माता जी। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं हरिद्वार से हूँ। मुझे सहज में आके बहुत अच्छा लगा। बस अच्छा फर्स्ट अटेंड किया है। जो आपका दिल करे। ईश्वंती बहन। ये इधर। जय श्री माता जी। मेरा नाम ईश्वंती राघव है, मैं लखनऊ से आई हूँ और मुझे सहज में आए हुए 5 साल हो गए। और मुझे उत्तराखंड की भूमि से ही रियलाइजेशन मिला और आज मैं उत्तराखंड में हूँ और बहुत आनंद में हूँ। और जैसे मैं आई लखनऊ से, जैसे ट्रेन से उतरी तो मुझे जो अंदर का जो आह्लाद है 600 में उतरते वो मुझे महसूस हुआ। और जो श्री माता जी ने प्रेम तत्व की बात करी वो मुझे मधु दीदी ने दिया। बार बार फ़ोन करके पूछना कि कहाँ पहुँच गए, मतलब पूरी हेल्प। तो वो मुझे महसूस हुआ कि माँ अभी भी आप अपने बच्चों में इतना, वो मैंने कहीं कमी महसूस की थी प्रेम तत्व की, और वो मुझे दोबारा
कि नहीं माँ, आपके बच्चों में प्रेम का तो बहुत ज़्यादा है। तो मधु दीदी ने मुझे थैंक यू और बहुत ध्यान रखा। और लेकिन मेरे अंदर एक सवाल था कि मैं एक दिन पहले कैसे आ गई। श्री माता जी ने मुझे एक दिन पहले क्यों बुलाया, क्योंकि टिकट नहीं हो पाई थी। टिकट एक दिन 8 तारीख की हुई, मुझे शाम की करवानी थी, वो नहीं हो पाई थी। तो मेरे अंदर बार बार ये सवाल आ रहा था, एक दिन पहले श्री माता जी ने मुझे क्यों बुलाया। जैसे मैं भैया से मैंने फ़ोन किया, भैया को बोला कि मैंने कहा भैया मैं पहुँच गई हूँ। तो भैया ने कहा कि आप वहाँ पे आरती में जाइए। तो मैंने बेटी से बात करी, कह रही मम्मी लेट भी हो गए, यहाँ से दूर है। तो मैंने कहा बात तो सही और टाइम भी नहीं है। तो चलो सामने वाले घाट पे जाते हैं। तो सामने वाले घाट पे गए, इतना सुंदर अनुभूति वहाँ पे हुई, इतनी क्लियरेंस क्लियरेंस क्लियरेंस। और जो सवाल मुझे बार बार आ रहा था कि मैं एक दिन पहले क्यों आई यहाँ पे, किस लिए आई, उसका आंसर मुझे श्री माता जी ने दिया। और बहुत सुंदर आंसर कि मेरी अवस्था नहीं थी इस ग्रुप में बैठने के लिए, इसलिए एक दिन पहले श्री माता जी ने वो अवस्था देने के लिए एक दिन पहले बुलाया। वो मुझे जैसे श्री माता जी अंदर से मुझे प्रेरणा रूप में बता रही हो, मुझे फील हुआ बहुत क्लियरेंस हुई, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और अब इंतजार है। और एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहती, जैसे जैसे भैया का नज़दीक आ रही थी डेट, तो ऐसे ऐसे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लमें मेरे घर में आ रही थी बार 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 बार। और मैं श्री माता जी से प्रार्थना कर रही थी, माँ पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगी नहीं पहुँच पाऊँगी। फिर मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी आ रहे हैं अभी। तो मैंने माँ को बोला, मैंने कहा माँ अब तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अब तो, लेकिन कैसे भी करके मुझे आप ले चलो अगर आपकी इच्छा है तो। वो आए और उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत भी आई, लेकिन फिर भी श्री माता जी ने एक दिन पहले भेज दिया। ये श्री माता जी की असीम कृपा है और भैया का भी सहयोग है और पूरी कलेक्टिविटी का। जय श्री प्रांजल कुछ तो बोल दो। जी इधर मिताली आंटी रह गई ना, अच्छा, आंटी आज पहली बार आई हैं। चलो परिचय तो दो। तो अच्छी बात है। तो जोर से बोलिएगा। हिंदू सिंगर फ्रॉम जय श्री माता जी। मेरा नाम मिताली नारायण है, मैं मेरठ से हूँ। लास्ट टाइम भी ये वर्कशॉप अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे, और इस बार भी मतलब मेरा ऐसे 100% था नहीं कि मैं आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, बट श्री माता जी की मर्ज़ी थी तो उन्होंने बुला लिया। लास्ट टाइम से अभी तक मुझ में बहुत सारे चेंजेस आए नहीं हैं, चल रहे हैं, मतलब इन प्रोसेस हैं चेंजेस। बट एक चीज़ जो है कि मेरे अंदर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा सेट होने लग गया है हर चीज़ के लिए, कि अब मैं अपने आप ही मतलब मैं किसी चीज़ को प्रॉब्लम की तरह कम ट्रीट करने लग गई हूँ। मुझे लगता है अच्छा ये एक सिचुएशन आई है मेरे सामने, और मैं अपने आप को ही उसकी 100 पॉसिबिलिटीज़ अपने आप ही समझा देती हूँ कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, और कहीं ना कहीं उसी में मेरे को आंसर मिल जाते हैं अपने। तो मेरा जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता था या जो भी हुआ है वो बहुत रिड्यूस हुआ है, और मतलब मेरे अंदर ये बहुत पॉजिटिव चेंज आया है कि मैंने अपने ऊपर सिर्फ अपने ऊपर रिलाई करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है किसी भी चीज़ के लिए। तो बहुत पॉजिटिव चेंज लगा मुझे। जय श्री माता जी। बेटा हमारी मैं नीरू फ्रॉम हरिद्वार, फर्स्ट टाइम आए हैं। जय श्री। ये तो बता दे कितने सालों से कोर्स है? हाँ कुछ तो बता दीजिए। होंगे 21 ईयर्स हो। 21 ईयर्स। ये युवा शक्ति रही है। बोल दीजिए। जय श्री माता जी। रमन मित्तल फ्रॉम मेरठ। 29 तारीख की 29 दिसंबर की वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मेरी ध्यान में गहनता बढ़ती जा रही है। और दूसरा एक्सपीरियंस मेरे साथ ये हुआ है, जितने टाइम भी मैं घर में और ऑफिस में रहता हूँ, सेंट्रल हार्ट में मुझे एनर्जी फील होती रहती है।
श्री माता जी, मैं अमृतवान मेयर से। ये आई एम वेरी लकी, मैं आज मुझे वर्कशॉप अटेंड करने का दूसरा मौका मिला है। पहली वर्कशॉप मैंने अटेंड 29 को की थी और उसके बाद से अब तक मेरे पर प्रॉब्लम भी बहुत आई, लेकिन श्री माता जी ने हमेशा मेरे को ये गाइड किया कि जब तक तुम सेकंड वर्कशॉप अटेंड नहीं करोगे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तुम्हारी। उसमें एक्चुअली क्या है कि हम लोगों के जीवन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, इंसान के जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो होती है रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की। वहीं से हर चीज़ की शुरुआत होती है। अब श्री माता जी इसके माध्यम से शायद ये बताना चाहती हैं कि जब तक हम ध्यान की पूरी तरह उतर के सही डिसीजन लेना नहीं सीखेंगे तब तक हमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो श्री माता जी ने जो भैया के माध्यम से जो ध्यान के प्रोग्राम कराती हैं, नो डाउट इससे बढ़िया मेडिटेशन कुछ नहीं हो सकता। और आई एम वेरी लकी टू हैव इट। सिद्धि लास्ट टाइम कहती थी कि श्री माता जी विश्वास नहीं हो रहा है, अब की बार अभी भी हुआ नहीं। जय श्री माता जी, मैं सिद्धि हूँ मेरठ से। मेरे को मेडिटेशन में सब कुछ फील होता है, एकदम फील होता है, लेकिन मेरा कभी मेडिटेशन करने का मन नहीं करता। अपने आप तो कभी भी नहीं करता, कोई बिठा दे तो हो जाता है। मम्मी पापा की जिम्मेदारी आ गई सामने। नहीं, वो भी बिठा तो देते हैं, हो भी जाता है, लेकिन मेरा कभी खुद मन नहीं करता। तो किस चीज का मन करता है? फिर भी किस चीज का ज्यादा मन करता है? मैं जैसे कि बहुत यूट्यूबर्स को भी देखती हूँ तो वो भी सजेस्ट करते हैं मेडिटेशन में, ट्राई भी करती हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाता। बस जब कोई बोलता है मैं फॉलो करती हूँ वो हो जाता है, लेकिन अपने आप तो कभी भी नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, इससे भी काम चल जाएगा धीरे हाँ, धीरे। लेकिन मुझे बहुत जल्दी फील होता है। मेरा अगर हैंड्स पे अटेंशन जाता है तो एकदम मेरे को फील होता है, घूमते हुए भी एकदम ठंडा भी हो जाता है। बट शायद सहस्रार में नहीं होता, कभी कभी तो बाकी सब हो जाता है। जिधर की दृष्टि जिधर हमारी दिशा की तरफ दृष्टि होगी वही दिशा दिखाई देगी बेटा। तो देखने की कोशिश करो, वाइब्रेशन भी वहीं से ही आएंगे। जी पास रख के बोलिए। जय श्री माता जी, मेरा नाम उर्मिला है, मैं ईस्ट दिल्ली योजना विलास से हूँ। मुझे इसमें सहज योग में आए हुए 5.5 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे मतलब ये है कि सबसे अच्छा तो ये लगा कि मुझे मेरी पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ी है, डिसीजन ले सकती हूँ मैं। और मुझे सभी मतलब अपने जितने भी चक्र हैं सब चक्रों पर बहुत अच्छा अनुभव मतलब महसूस किया है। मुझे अपनी वाइब्रेशन काफ़ी ठंडी मतलब महसूस हुई है और मेरे साथ बहुत अच्छे मतलब ऐसे मिरेकल्स हुए हैं कि मैं उनको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती जो मैंने महसूस किया है। मैंने सबसे पहले तो मतलब ये था कि घर में जैसे मतलब 6 महीने के अंदर ही मैंने गणेश का जैसे मंत्र लिया, तो मतलब शो बेटिंग के लिए मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था। घर की छत पे में गई तो जैसे मैंने गणेश मंत्र का धरती माँ पर मतलब हाथ रखे तो मुझे मेरे हाथों के नीचे से जैसे पानी का जो फ्लो होता है ना वो महसूस हुआ एकदम से। और इस टाइप से मुझे मतलब काफ़ी माता जी को भी मैंने मतलब अपने घर में महसूस किया है, मतलब चलने की जो आहट होती है वो मैंने महसूस की है। और इस टाइप से मैंने मतलब ये है कि मैंने अपनी आत्मा को भी महसूस किया है। और दिल की जो धड़कन होती है वैसे हम अपना दिल का हम वैसे महसूस कर पाते हैं, लेकिन मैंने अपना वो दिल की जो धड़कन जो होती है, धड़धड़ जो होती है वो पूरा मतलब ऐसा लगा मुझे जैसे मेरी पूरा चेस्ट का ही दिल बन गया, हार्ट बन गया। मतलब इस टाइप से मतलब ये मुझे 3 टाइम्स महसूस हुआ। और उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड को मतलब ये था कि ब्रेन हेमरेज हो गया था। उस टाइम पे मतलब ये कि मैंने खुद ही अपने आप में ही मतलब स्टैंड किया। और हस्बैंड को भी अभी है कि 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए उनको। अब इस स्थिति में है कि वो अपने आप मतलब घूम फिर सकते हैं और उनकी हेल्थ वाइज मेमोरी वाइज एकदम फिट है। मतलब ये इस टाइप से मैंने महसूस किया है। और सब अनुभव करवाने वाली माता जी हैं। जय श्री माता जी। बहुत सुंदर। जय श्री माता जी। जी पास। मेरा नाम रचना जैन है, मैं गाजीपुर से हूँ।
अभी 2 साल हुए हैं सहज में आए हुए, लेकिन हाँ काफ़ी बहुत चेंजेस, बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में। उससे पहले मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई थी, तो लेकिन कैसे मैं यहाँ पर आई वो मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरे को ये 2 साल का। और भैया के साथ मैं फेसबुक पे हूँ, तो भैया के मैसेजेस वगैरह पढ़ती रहती हूँ, तो बस बहुत अंदर से ही आता था कि मैं बहुत सारी क्वेरीज अंदर कई बार होती है कि बैठूँ, सुनूँ, समझूँ। फिर अचानक ही कल मधु दीदी का फ़ोन आया कि रचना भी आ जाओगे। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि घर पे परमिशन भी मिलेगी, बट जैसे ही मैंने पूछा तो हाँ ठीक है जाओ 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 हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मैं यहाँ पर आ गई सबके साथ। जयश्री जी, मेरा नाम सीमा है और अभी ईस्ट की यूनिवर्सिटी में हूँ। मुझे 9 ईयर हो गई है सहयोग के अंदर, और इसके बीच में मालूम है बहुत सारे मिरेकल्स भी हैं। मिरेकल्स सभी को होते हैं, मिरेकल्स तो सबके लाइफ में ही होते हैं, और कुछ सुंदर सिद्धियाँ भी दी हैं, लेकिन अभी भी मेरे को डीप मेडिटेशन वाली फीलिंग नहीं मिली मेरे अंदर। और आज मैं श्री माता को यही प्रे करके आई हूँ कि श्री माता जी जिस कलेक्टिविटी में आप हमें भेज रहे हैं, तो उसके हम उसको ग्रहण भी कर सकें, उस मेडिटेशंस को। आज यही इच्छा लेके आए हैं। जोर से आ नहीं रही जय श्री माता जी। हम माता जी के हम लोग 20 साल से सहज कर रहे हैं। बहुत अच्छा, माँ की दीक्षा बहुत घर अच्छा चल रहा है। सब कुछ हम अकेले ही सहज करते हैं, लेकिन माँ पूरा घर संभालती है। और हम लोग ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन कोई आगे रास्ता नहीं मिला, तो फिर ये रमनी दीदी हम लोग हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, मतलब कि वहाँ आते जाते हैं। फिर दीदी बोला कि आपको माँ मिलो। फिर भाई ये साल पहले मिले थे तो बहुत अच्छा फील हुआ था। उसके बाद कोई चांस ही नहीं मिला भाई को मिलने के लिए, इसलिए हम लोग फिर द्वारा इच्छा हुई मिलने के लिए, तो आज हम आए हैं इसलिए। जय श्री माता जी। पीछे 29 को हमने सेमिनार किया था, तो बहुत अच्छा लगा था। तो तब से ही हमको ऐसे लग रहे हैं हम वहीं पे बैठे हैं, वहीं सब कुछ कर रहे हैं। आज वो दिन आ गया जब आपका मैसेज गया, तो मैं उस खुशी से उछल गई भी अब चलेंगे। अब बार बार ऐसा ही माहौल बनता है, सभी सहजी इकट्ठे रहे। बुलावा आ गया। मैं हरियाणा से मिली हूँ। पिछली बार जो वर्कशॉप हुई थी, उसके बाद से अवस्था बहुत अच्छी बनी हुई है, और एक अलग सी फीलिंग और कॉन्फिडेंस बन गया है कि सहज में आगे बढ़ना है और लोगों को बताना है, और प्रिया के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। राखी फ्रॉम मेरठ। लास्ट टाइम का अनुभव मेरा बहुत ही सुंदर रहा। मैंने लास्ट वर्कशॉप अटेंड की थी कि अंदर ऐसा लगता था जैसे माँ हमारे अंदर ही है, ऐसी फीलिंग होने लगी तब, और बहुत ही सुंदर लगा। तभी इच्छा हुई कि इस तरह की वर्कशॉप का लगा जल्दी जल्दी हो, और माँ ने जल्दी ही प्रोग्राम बना दिया। आज भी मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है। जय श्री माता जी। मैं मुस्लिम फ्रॉम लुधियाना। ये जो वर्कशॉप है उसके लिए श्री माता जी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने कविता को हमारा माध्यम बनाकर हमारे अंदर जो सहज में आगे बढ़ने की इच्छा थी उसको पूर्ण किया। पिछली वर्कशॉप से इतना चेंज अंदर आया कि मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे जो हमारे और देवी देवताओं के बीच की जो दूरी थी या परम चैतन्य जो है, वो हर वक्त अपने अंदर महसूस होता है, हृदय संसार आत्मा में। ऐसे लगता है कि वो जो दुनिया थी खत्म हो गई है, और हर वक्त हमारी आत्मा जो है हमें हर पर गाइड करती है। हम जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वहाँ वो भेजते हैं, और जहाँ रोकना है वहाँ वो रोक भी देती हैं, और हृदय हर वक्त आनंद से भरा रहता है। और सबसे बड़ी जो चेंज आई कि दूसरों को देने की,
शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक चेंज मुझे महसूस हुआ। जय श्री माता जी, मेरा नाम शशि है, मैं मेरठ से आई हूँ। 7-8 साल हो गए हैं और जब मैं जुड़ी थी तो मैंने भैया को ही सुना था। वैसे तो मैं पहले ब्रह्मा कुमारियों में और रविशंकर जी का जगह जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि कुछ मुझको मिल जाए, लेकिन जब से मैंने भैया के संपर्क में आई तो मेरे को वाइब्रेशन बहुत अच्छे आए। उसकी वजह से मैं हर समय मतलब ये समझिए कि भैया की वजह से ही मैं सहज के अंदर आई और यही इच्छा थी कि माँ जो सत्य है वो मुझे मिल जाए। पिछली वर्कशॉप के बाद से मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए। मैं साक्षी और समाधानी, यानी कि मेरे को हर चीज़ से मैं 100% हूँ और मैं कोशिश करती हूँ मैं वाइब्रेशन में रहूँ और अपने आत्मस्वरूप में ये सारी चीज़ों को महसूस करूँ। ये मेरे अंदर चेंज आया। अभी मैं और मेरे हस्बैंड बहुत बीमारियों की वजह से तो इस बार वो बोले कि डॉक्टर ने तुमको मना किया है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी जरूर और मैं रुक नहीं सकती और मैं जो है चली आई हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं और भी उठाने जैसे भारती बेटा जोर से बोलना। मेरा नाम भारती है। जय श्री माता जी, मेरा नाम भारती है और मैं लखनऊ से हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी मॉम वो वीडियो देख रही थी अंकल की, तो आई जस्ट हर्ड लिटिल बिट ऑफ इट एंड आई थॉट इट्स वेरी वेरी डीप एंड वेरी यूनिक वे ऑफ टेलिंग सहज योगा. It wasn't similar what I have been doing since 5 years, but it wasn't different. I don't know how to tell you all, but it was, you know, the deep feeling. So I just told my mom, Mama, can you add me on this group? This is the first time I told her to add on her group. She has like lots of groups, and I really like whatever uncle like write on the group, and yeah, what else to say? You know, everybody says that God is love and love is God. This is the saying. And but how to experience that love? That's what I found in that video and his writings and whatever Shmata she has inspired, like gave him. So I think our duty is just to, you know, grab from everybody. So why not just grab from his experience, whatever he learned, he's sharing it, and that's what I'm here for. जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, मैं मौली मेरठ से। लास्ट वर्कशॉप मैंने अटेंड करी थी दिसंबर में। तब से अभी तक जो मैंने चेंजेस फील करे हैं, मैं हर टाइम मेडिटेशन में रहती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि बैठना पड़ता है, स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। हर टाइम एक एनर्जी फ्लो मेरे अंदर रहता है और अच्छा लगता है। एक कॉन्फिडेंस भी आया है अपने अंदर। बहुत अच्छे चेंजेस आए लास्ट वर्कशॉप से। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, मैं शालिनी फ्रॉम मेरठ। लास्ट वर्कशॉप मैंने भी अटेंड की थी। बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही आनंदमय समय निकला था। उसके बाद मेरे में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया है और मैं भी जो बहुत टाइम से विचलित रहती थी, मैं भी आधार पा रही हूँ उस चीज़ से, मतलब उस वर्कशॉप के बाद से, और समाधानी होने की ओर अग्रसर हो रही हूँ। ऐसी वर्कशॉप्स आगे भी होती रहें, ये मेरी भी दिल से आशा है। यही जय श्री
जय श्री माता जी। मैं जसलीन हूँ वाराणसी से। 7-8 ईयर से मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड आई एम टोटली अ न्यू पर्सन। लास्ट वाला जो वर्कशॉप अटेंड किया उसके बाद से तो और ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना, आप हमेशा बेटर होते जा रहे हो। तो अभी मैं और जॉयस हो गई हूँ, मोर कंटेंटेड, नॉन जजमेंटल, एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है एंड आई हैव बिकम मोर कंपैशनेट। जो इंटेंसिटी ऑफ लव है वो बढ़ती जा रही है। इस दौरान मैं अपने अंदर एक डिटैचमेंट भी फील कर रही हूँ। बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस अंदर अंदर चल रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। मेरा नाम कृपा नारायण, मेरठ से हूँ। और पहली बात, कोई टीचर नहीं हूँ सहज का। आई एम नॉट ए सहज टीचर बट शेयरर। यानी कि श्री माता जी जो भीतर में एहसास कराती हैं अपने सह साथियों के साथ बांटना है। श्री माता जी ने कहा था एक लेक्चर में, whatever you get into meditation, you should distribute it. Otherwise, it will be a bias. It is not good. तो इसी कारण से शायद ऐसा होता कि ना बताया जाता, लेकिन श्री माता जी ने कहीं ना कहीं इंडिकेट किया कि जो भी हम ध्यान में पाए उन्हें सबके साथ बांटे। और शायद यही कारण है हम सब एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के अनुभवों के सहारे हम इस यात्रा पर अग्रसर हैं, श्री माता जी की देखरेख में, श्री माता जी की प्रेरणा से और श्री माता जी के प्यार से, सुरक्षा से। हर तरीके से हम सुरक्षित हैं, ये हम सब महसूस करते होंगे समय समय पर। और श्री माता जी की कृपा से आज ये चौथे वर्कशॉप का समय आया है। आपको बताना चाहूँगा मैं, जो लोग इस बार पहली बार आए हैं, पहला वर्कशॉप श्री माता जी ने करवाया था 2010 में, 12 दिसंबर 2010 लातूर में। वहाँ पे मराठा मंडल का एक सेमिनार था, तो एक सहजी बहन ने वहाँ इनवाइट किया था। वो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का, उनका कमेटी में थे वो लोग, उन्होंने बुलाया था वहाँ पर। तो पूरा महाराष्ट्र का जो रीजनल एरिया है, सभी लोग वहाँ से आए थे, लगभग 1200 लोग के करीब आए थे। तो वहाँ पे लगभग 2-2.5 घंटे का ये वर्कशॉप चला। वहाँ पे जो उन्होंने रखे थे प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि 1 घंटे के लिए आप ये सब बताइए अटेंशन से, जो आपके अनुभव हो। तो आश्चर्य देखिए कि 1 घंटे की जगह 2.5 घंटे चला। ना तो किसी ने कहा कि टाइम निकल गया है, ये ज़्यादा हो गया है, और ना ही जो बैठे हुए थे उन्होंने कुछ कहा। सब लोग ध्यानस्थ थे श्री माता की कृपा से। और सबसे मज़ेदार घटना कब हुई, जब शाम को लगभग 5:30 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ तो बाहर सब लोग मिले एक दूसरे से। तो उन्होंने एक बात कही कि ये हमें हो क्या रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले प्रॉब्लम नहीं है, हम इसलिए परेशान हैं, हमें विचार ही नहीं आ रहे। हम इतने परेशान होते हैं, रात दिन सुबह शाम विचार आते हैं, और इसके बाद से विचार ही नहीं आ रहे हैं, ये हुआ क्या है? तो मैंने कहा ये श्री माता जी ने आपको अपना प्रेम दिया है, प्रसाद दिया है, माँ के प्रेम में अभिभूत हैं आप। तो उसके बाद बहुत दिन तक सबसे बातचीत होती रही। अब तो खैर YouTube के जरिए वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो कहने का मतलब ये था, पहला आश्चर्यजनक तरीके से घटित हुआ वहाँ पे। और दूसरा हुआ बनारस में 16 दिसंबर 2012। एक सहजी हैं हमारी बहन, उन्होंने इनवाइट किया था। जसलीन वहीं थी उस वक्त भी, आकांक्षा भी वहाँ गई थी। तब वो वहाँ पे भी पूरे दिन का एक प्रोग्राम था, ये लगभग 4-5 घंटे का रहा होगा। वो भी अटेंशन वाला था पूरा। लेकिन जो थर्ड हुआ है ये काफ़ी इलेबोरेटेड रहा बहुत सारी चीज़ों में। अब चौथे का पता नहीं कैसा होगा, मालूम नहीं, श्री माता जी की इच्छा, जैसे वो चाहें।
तो अब यात्रा का प्रारंभ करते हैं, ध्यान की यात्रा का। इससे पहले मेरी आप सबसे निवेदन है, यदि किसी के मोबाइल साउंड पर है तो उन्हें कृपया साइलेंस पे कर दीजिए या वाइब्रेशन पे, ताकि हम माँ के प्रेम की वाइब्रेशन महसूस कर सके बिना किसी डिस्टरबेंस के। हेलो